शायद प्रिया क्या सोच रही हो? हेलो दोस्तों। नहीं, मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ। नहीं, मैं सोच तो रही हूँ। एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि जब से ये बिजनेस ज्वाइन किया है तो लोगों के कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं, लोग पूछते हैं कि हम साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5,000 से स्टार्ट हो सकता है। कि तो मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल हो सकता है 5,000 से स्टार्ट। फिर कहते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं, आपके बैंक में कितना पैसा है, और अगर मैं 5,000 से स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा मंथली, या एक हफ्ते बाद कितना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। तो मुझे सच बताऊं थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि आप समझिए कि ये कोई स्कीम नहीं है। इट्स नॉट अ स्कीम, इट्स अ प्योर बिजनेस। प्योर बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपको पैसा लगाना है बिजनेस में, कुछ सामान खरीदना है, वो सामान बिकेगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस ग्रो होगी, आपके पास पैसा आएगा। बिजनेस में सिंपल सा यही रूल होता है। उसके अलावा सारी जो मार्केटिंग्स होती है। अब आपका ये कहना कि मैं आपको 5,000 दे देता हूँ या दे देती हूँ, उसके बाद में मेरे पास कितना पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो ये मैं कैसे बता सकती हूँ। अब देखिए ना, आपने 5,000 के प्रोडक्ट लिए, हो सकता है आपने 5,000, सपोज आपने 5,000 के प्रोडक्ट लिए और आप उसे अगले ही दिन किसी और को सेल कर दें, अगले ही दिन किसी और को सेल कर दें आप, और आपको उससे बेनिफिट हो जाए। सेकंड कंडीशन, आपने 5,000 के प्रोडक्ट लिए, आपके प्रोडक्ट रिटेल नहीं हुए, लेकिन आपको लगा कि यार किसी को सेल करने से पहले मुझे खुद यूज करना चाहिए, भाई मैं किसी को शेयर करवा रहा हूँ या किसी को दे रहा हूँ, हेल्थ प्रोडक्ट है तो पहले मैं खुद तो जांच कर लूँ, और वैसे होना भी यही चाहिए। तो आपने 5,000 के प्रोडक्ट खुद यूज कर लिए, तो आपने खुद टेस्ट किया उस प्रोडक्ट को, जाना पहचाना। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मानिए कि मुझे साड़ी की दुकान चलानी है और मैं चाहती हूँ कि कुछ साड़ियाँ मैं खरीद के लेके आई हूँ, और मुझे लगता है कि कस्टमर को मुझे अगर सही देना है प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक एक साड़ी को तो देखूंगी ना खोल के, कहीं कुछ कट पीस नहीं है, कहीं कुछ खराबी तो नहीं है। पता चला मैंने किसी को दे दिया, फिर उसको कुछ दिक्कत आई तो उसने मुझे वापस रिटर्न कर दिया, और फिर मेरा नाम भी खराब हुआ। तो बिजनेस ऐसे होता है दोस्तों, आपको प्रोडक्ट की जानकारी लेनी होती है, प्रोडक्ट को जांच करके देखना होता है, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट है। तो हमारा कहना ये होता है, और खासकर मेरा कहना तो यही है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। प्रोडक्ट लेने के बाद आपको इसको यूज करना चाहिए और इसके रिजल्ट देखना चाहिए। आपको अगर भरोसा है इस रिजल्ट पे, आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट काम करेगा, मेरे लिए काम किया है तो मेरे दोस्त के लिए भी काम करेगा, और जिसको मैं रिकमेंड करूंगा उसके लिए भी काम करेगा, फिर आपको उसे सेल करना शुरू करना चाहिए। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं इसे सेल कैसे करूंगा, लेकिन लोग क्वेश्चन ये नहीं पूछते। लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मुझे पैसा कब से आना शुरू होगा। तो भाई ये तो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि कैसे पैसा आना शुरू होगा। अब देखिए, मैंने आपको ही ज्वाइन करता है, किसी ने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट घर में रखा हुआ है, ना खुद यूज कर रहे हैं ना किसी को बता रहे हैं, क्योंकि अब बताने में शर्म आ रही है कि हमने किसी को ज्वाइन किया है, हमारे पास प्रोडक्ट है। भाई आप घर में भी नहीं बता रहे हो, मत बताओ, बाहर नहीं बता रहे हो, मत बताओ। ऑनलाइन तो प्रेजेंस क्रिएट करो, यू हैव टू क्रिएट डिजिटल असेट। डिजिटल भी नहीं होना है लोगों को। कभी फोन की बैटरी खराब है, कभी लाइट चली गई है, कभी कुछ और दिक्कत है, कभी मेरे पास डेटा नहीं है, तो दिक्कतें गिना गिना के कहेंगे मेरे 5,000 वेस्ट हो गए। तो इस तरह के लोगों को फिर बिजनेस में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो समझते हैं कि बिजनेस को चलाना कैसे है, बिजनेस आखिर होता क्या है, वो ये जानना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या मैं सोच रही हूँ, लोग पूछते हैं आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, खासकर इस बिजनेस को करने के बाद। अरे भाई, मेरे बैंक अकाउंट में अगर 5 रुपीज भी होंगे, या मान लीजिए 5 लाख भी होंगे, 50 लाख भी होंगे, तो उससे आपके जेब पे क्या असर पड़ेगा? नहीं बताइए, आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये तो क्वेश्चन बनना ही नहीं चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है। क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि इस बिजनेस को करके मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। तो अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं, 5 to 6 मंथ सीखने को तैयार है, आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करने को तैयार है, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स और अपना थोड़ा पैसा भी, अपनी स्किल्स डेवलप करने को तैयार है, तो आप इससे महीने के 50,000 60,000 आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीखने में वक्त लग रहा है और आप 1 महीने में नहीं कमा पाते, 2 महीने में नहीं कमा पाते, तो रेदर देन आप ये सोचने के बजाय कि आपने तो कहा था 50,000 कमाएंगे, हम तो कमा ही नहीं पा रहे, आपको ये सोचना है कि आखिर मेरी प्रोसेस में क्या कमी रह गई जो मैं इसको नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। जनरली लोग ये नहीं सोचते हैं, उन्हें बस ये दिखता है कि, क्योंकि आप समझिए ना, ये कोई एफडी नहीं है कि आपने मुझे 5,000 रुपीज दिए फिक्स मंथ के बाद, अब आपको मैं 6 मंथ के बाद या 7 मंथ के बाद कोई आपका इंटरेस्ट उसमें लगा के आपको पैसा रिटर्न कर दूंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने पैसा कंपनी को दिया, मुझे नहीं दिया। कंपनी से प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट को आपको यूज करना है कि रिटेल करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए।
और अगर आपको लगता है मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, तो आपको टीम की सुननी पड़ेगी, आपके अपलाइन की सुननी पड़ेगी, आपको उसका गाइडेंस पे ध्यान देना होगा, जो कि जनरली लोग नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन कि 5000 से बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो कितने पैसे आएंगे, इसका सवाल तो पर्टिकुलर कोई नहीं दे सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके बोलने पे, और आपसे लोग कितना प्रोडक्ट लेते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं उस पर। अब ये कोई कैसे बता सकता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे कर सकता है कि आपके साथ लोग कितने जुड़ने वाले हैं, या आप कैसे सीख के इसको कैसे करने वाले हैं, तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सिवाय आपके, क्योंकि आप जानते हैं आप कैसे सीख सकते हैं और कोई तो नहीं जान सकता। दूसरा, अगर आपको जानना ही है कि बैंक में कितना पैसा है, तो भाई मेरे बैंक में मत देखें, आप ये देखें कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उस कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। गूगल पे ओपनली फॉरएवर बिजनेस, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, उसकी बैलेंस शीट डली हुई है, आप देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, आप सब कुछ देख सकते हैं। मेरे बैंक बैलेंस से आपके बैलेंस पे, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये गलती ना करें, क्योंकि जब अब देखिए ना, कहीं जॉब आप करने जाते हैं तब तो आप नहीं बोलते हैं बॉस से कि प्लीज बॉस आप मेरी सैलरी मुझे 13,000 15,000 दे रहे हैं, लेकिन प्लीज बताइए आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। क्या कभी पूछा है आपने पूछा है कभी आपके बॉस के अकाउंट में कितना पैसा है? क्योंकि आपको उससे मतलब नहीं है बॉस अकाउंट में कितना पैसा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि मुझे महीने का कितना पैसा मिलेगा। तो भाई आपको कितना पैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके एफर्ट्स पे। तो आप अपने पैसों पे ध्यान दीजिए, ना कि सामने वाले के पैसे पे, ना सब सामने। हाँ, ध्यान देना तो जर्नी पे ध्यान दीजिए, क्या सामने वाला कंटिन्यूस इस पे टिका हुआ है, क्या कंटिन्यूस इस पे वो फोकस कर रहा है, सामने वाला कैसे काम कर रहा है, उसकी टीम कैसे काम कर रही है। जब मैं जुड़ता हूँ या मैं जुड़ती हूँ तो मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप इस पे ध्यान दें तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं, और आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसे के बदले आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, वर्ल्ड क्लास। अब लोग कहते हैं आपने 2cc किया है तो हमें भी करना है। तो भाई मुझे भरोसा था मेरे ऊपर, मुझे भरोसा है मेरे अपलाइन पे, मुझे भरोसा है अपनी टीम पे, मुझे भरोसा है कि मैं अपनी स्किल को डेवलप करके यहाँ से अर्निंग कर सकती हूँ, तो मैं 2cc करके आगे बढ़ रही हूँ। जब तक आपको ये भरोसा ना हो आप ना करें, आप सीखें। लेकिन आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, यही गलती हम करते हैं, हम सीखने को तैयार नहीं है। 5000 देके कितना आ जाएगा, 2cc करके कितना आ जाएगा, 3 महीने बाद कितना आ जाएगा, कोई भी ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है। मुझे कितना सीखना होगा, मुझे कितना वक्त देना होगा, मुझे क्या क्या सीखना होगा, मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आप गाइड करेंगे तो आपके सवाल गलत हैं। आपके अगर सवाल सही होंगे तो आपको सही जवाब मिलेंगे, और आपको सही जवाबों में आपकी जीवन की सफलता मिलेगी। तो प्लीज करेक्ट योर क्वेश्चन देन आस्क। और मेरे बैंक बैलेंस से आपके बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लीज याद रखिए। 5000 को पे करके आप कितना कमा सकते हैं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लोगों को जोड़ो, अनलिमिटेड पैसा आपको मिलेगा। अनलिमिटेड लोगों को आप प्रोडक्ट सेल करो, अनलिमिटेड पैसा आपको मिलेगा। किसी को मत जोड़ो, किसी को प्रोडक्ट के बारे में मत बताओ, किसी को भी प्रोडक्ट सेल मत करो, चुपचाप प्रोडक्ट लेके घर में रखो, अलमारी में बंद कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल प्रोसेस। मुझे नहीं लगता इतने आसान शब्दों को और ज़्यादा आसान मैं आपको बता सकती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल यही सोच रही थी। तो प्लीज़ अगर बिजनेस करना चाहते हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, पैसे के साथ में एफर्ट स्किल तो लगाते ही हैं, थोड़ी समझदारी भी लगाइए, आगे बढ़िए, सीखने को तैयार रहिए, सवाल करेक्ट करिए कि मुझे और क्या सीखना होगा। ठीक है, अगर मुझे 50,000 अर्निंग करनी है मंथ की तो मुझे क्या सीखना होगा, मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मुझे वो बताइए। और अगर आप वो सीखने को तैयार हैं तो 50,000 क्या आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना कमा सकते हैं, ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी और सवाल का जवाब लेने के लिए या किसी और जानकारी को लेने के लिए। टिल देन देखते रहिए मेरे सारे वीडियो और कमेंट जरूर करिए।